हेलो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो गोल्ड पे जो एंट्री लिए थे मॉर्निंग में, ये एंट्री कैसे प्लान किए थे। और आपको दिख रहा होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, जो बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट लेते हैं, और वो छोटा टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखिएगा आप, तो बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा। बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखेगा मार्केट में जो कल का डेट में न्यूज़ था इवनिंग टाइम में, मार्केट न्यूज़ का टाइम में अच्छा खासा नीचे आया और यहाँ पे पीओआई था। पीओआई पे टैप करने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर जा रहा था। कभी भी जब भी न्यूज़ हो उस टाइम में अगर मार्केट नीचे आता है और पीओआई को टैप करता है, टैप होने के बाद आप मोस्टली टाइम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन ये न्यूज टाइम में होता है और एग्जैक्ट जब पीओआई पे टैप करेगा, पीओआई पे टैप करने के बाद ऊपर जाता है। जैसे पीओआई पे टैप हुआ तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जैसे जाएंगे, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या किया, साइडवेज हो गया। लेकिन मार्केट इस जगह से जब इस लो का लिक्विडिटी लिया, ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम लोगों का एंट्री होता है। ये आपका हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये आपका हायर लो का फॉर्मेशन किया। हायर लो का फॉर्मेशन होने के बाद का व्यू ये होता है कि मार्केट जो है अगर ऊपर जाना नहीं रहेगा मार्केट को, तो इस हायर लो को तोड़ेगा। लेकिन मार्केट नहीं तोड़ा, फिर से ऊपर गया। अगर इंटरनल देखे तो ऊपर जाने के बाद इस जगह पे आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट एंट्री, तो जस्ट आईडीएम के ऊपर का पीओआई को देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए ये आपका पीओआई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपका एफवीजी रहा और साथ में ऑर्डर ब्लॉक रहा। ठीक है, यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक रहा। फर्स्ट एंट्री तो हम लोगों का यहाँ तक के लिए हो जाता है, मतलब यहाँ से ऊपर के लिए हो जाता है। जैसे यहाँ पे टैप करता है तो हम लोगों का फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हुआ था, इस प्रकार से हुआ था। और एसएल हम लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे था। और टारगेट का बात करें तो टारगेट यहाँ का था, हायर हाई का टारगेट था। ठीक है, ये हायर हाई का टारगेट था और मार्केट गया ऊपर। ऊपर जाने के बाद एग्जैक्ट टारगेट को डन किया। डन करने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया, तो नीचे आप देखेंगे इस जगह पे, इस लेग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी नहीं है, नहीं बचा हुआ। एक्सट्रीम का बता रहे हैं, एक्सट्रीम का कोई बचा हुआ नहीं। हाँ, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर इस हायर लो को देखते हुए आप इस जगह पे एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री, तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इसको हटाए यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा कि ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, इसको आप रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपका क्या है, इस जगह पे हायर लो है। और हायर लो को जैसे यहाँ पे हायर लो के पास आया, हायर लो को अगर स्वीप करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी क्लोज करे तो हम लोग फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे, उसके हिसाब से फिर से एंट्री लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना तो स्वीप किया हुआ है, लेकिन हाँ हायर लो के पास आया और साथ में रिजेक्शन ब्लॉक है हम लोगों का। और इसी रिजेक्शन ब्लॉक पे अगर आप छोटा सा एंट्री लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एंट्री लेने का क्या क्या कारण हो सकता है। कारण ये हो सकता है एंट्री का कि सबसे पहले अगर मार्केट को नीचे जाना रहता तो इस हायर लो को क्या करता, ब्रेक करता, ब्रेक करके क्या करता, नीचे जाता। लेकिन इसको नीचे जाना नहीं था। ठीक है, इस हायर लो को नहीं ब्रेक किया, मतलब इसको मार्केट को नीचे जाना नहीं था, मार्केट को ऊपर जाना था। इसीलिए इस हायर लो को क्या किया, ब्रेक नहीं किया। बिना ब्रेक किए हुए अगर आप यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेते हैं, सपोज दैट अगर आपका एसएल जो है, यहाँ पे देखिएगा आप, $0.5 का एसएल बन रहा है। ठीक है, $0.5 का एसएल बन रहा है, लेकिन आप टारगेट का फिर से अगर बात करें तो टारगेट आपका फिर से प्रीवियस का हायर है रहेगा टारगेट। अगर टारगेट का बात करें तो लगभग $8 का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, $8 का टारगेट मिल रहा है। अगर आप एसएल को प्रॉपर मार्केट में शिफ्ट करते हुए जाएंगे तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर कहाँ तक गया है, तो ऊपर आप देखिए, जब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे आप, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि इसी लेग में यहाँ पे एफवीजी है। देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम का यहाँ पे एफवीजी है, इसीलिए मार्केट क्या किया, एफवीजी पे रुका है। एफवीजी पे रुकने के बाद ये क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप किया। हो सकता है यहाँ से अब देख रहे हैं कि नीचे से बायर्स ऐड हो रहा है। अगर बायर्स ऐड होता है, फिर हम लोगों का देख रहे हैं ऊपर लिक्विडिटी भरा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे का जो भी नज़दीक का पीओआई था उसको डन कर चुका है। और ऊपर में अगर बोले तो एफवीजी भी ले ही चुका है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी ले ही चुका है।
और ऊपर का हम लोगों का अब क्या रह गया, यहाँ पे लिक्विडिटी रह गया और लिक्विडिटी कहीं नहीं दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है लिक्विडिटी। हो सकता है मार्केट को कुछ ऊपर जाए और डाउन साइड का प्लान करे, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आपका अगर 1 से 2 एंट्री अगर परफेक्ट हो जाता है छोटा टाइम फ्रेम पे तो बहुत बेहतर होता है। आप कहेंगे कि मार्केट इस जगह पे, इस एरिया में, ये एरिया हम लोगों का क्या था, 1 आवर का टाइम फ्रेम का एफवीजी था। आप देख रहे हैं एफवीजी पे एग्जैक्ट मार्केट रुका है और देखते हैं मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज हो गया। मार्केट हमेशा 3 फेज में चलता है। पहले मार्केट अप ट्रेंड को दिखाया, डाउन ट्रेंड को दिखाया, फिर साइडवेज हो गया, फिर अप ट्रेंड को दिखाया, डाउन ट्रेंड को दिखाया, फिर साइडवेज हो गया, फिर डाउन ट्रेंड को दिखाया, अप ट्रेंड को दिखाया और फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड दिखाया, साइडवेज हुआ, फिर अप ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू किया है। तो मार्केट जो है हमेशा अपना ट्रेंड के अनुसार चलता है, ठीक है। मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में चलता है, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हो सकता है मार्केट साइडवेज होगा। अगर डाउन ट्रेंड में आया फिर से साइडवेज होगा, अप ट्रेंड में गया फिर से साइडवेज हुआ, डाउन ट्रेंड में आया फिर से साइडवेज, अप ट्रेंड में गया फिर से यहाँ पे साइडवेज होगा, ठीक है। तो मार्केट ओवरऑल अगर बात करें एंट्री का, तो आपको ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी का एंट्री प्लान कैसे किया जाता है और उसका पीओआई कैसे फाइंड किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हायर लो बनता हुआ जा रहा है, लेकिन जब इस जगह पे था मार्केट, आपको दिखा दे, मेरा जो पेड सेशन चलता है, आपको बता दें, मेरा जो पेड सेशन चलता है उसमें पहले से ही गाइड किए हुए थे कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, ठीक है। मार्केट कहाँ पे जा सकता है आप देखेंगे इस जगह पे, आपको दिखा दे, इस जगह पे अगर देखेंगे आप, हाँ इस जगह पे अगर देखेंगे आपको पूरा हिस्ट्री इसमें दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। ये 2 तो अभी लिए हैं, लेकिन गोल्ड का अगर बात करें, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो पूरा चार्ट हो गया। अब हम लोग फिर से देखें, फुल हिस्ट्री को अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप का जो ग्रुप है, व्हाट्सअप का ग्रुप में क्लियर वहाँ पे दिखाए हुए हैं, जब मार्केट इस जगह पे था उसी टाइम बताए हुए थे कि मार्केट जो हायर लो को और ये हायर लो को जो रिस्पेक्ट कर रहा, हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड का तैयारी में है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा अप ट्रेंड कहाँ से आएगा, डाउन ट्रेंड कहाँ से आएगा और कहाँ से एंट्री लेना बेहतर होगा। अगर आप पेड सेशन करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे और व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर आप लोग मैसेज करेंगे अगर आप लोगों को पेड सेशन करना हो तो, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 21 60 81 और 13, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, आप लोग चाहे तो पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, जितना भी डाउट हो वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।